नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 20वीं सदी का एक अनोखा इतिहास बताऊँगा, जो बहुत लोगों को पता नहीं है या बहुत लोग सुने होंगे तो पूरी स्पष्टता नहीं होगी कि क्या कैसे हुआ था। तो सभी भारतीयों को ये जानना चाहिए, जो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों के पड़ोस में एक बांग्लादेश देश है। वह वह कब बना, कैसे बना, क्यों बना, उसके विषय में आप लोगों को बताता हूँ। शुरू करूँ? आज पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के दो पड़ोसी देश हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और पूरब में बांग्लादेश है। क्या आप जानते हैं ये दोनों देश पहले एक ही राष्ट्र थे, यानी एक ही देश थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 1947 में तब धर्म के नाम पर एक देश बना, जिसका नाम पाकिस्तान था। पाकिस्तान को दो हिस्सा जमीन का दिया गया। एक जो पश्चिम में था उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया, एक जो पूरब में था उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। पश्चिमी पाकिस्तान की राजधानी कराची थी और पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि धर्म के नाम पर यह देश तो बन गया, लेकिन मात्र 24 साल में ही इसके दो टुकड़ों में बट गया और एक बांग्लादेश देश बना। कैसे बना, किन कारणों से बना, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को दो हिस्सा दिया गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों हिस्सों के बीच की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर थी, जो भारत के अंदर से जाती थी। पाकिस्तान के दोनों हिस्सों का सीधा कोई जुड़ाव नहीं था, मतलब दोनों हिस्से जमीन के जुड़े हुए नहीं थे, दोनों हिस्से अलग अलग थे। एक ही देश के लोगों का आपस में मिलना जुलना भी नहीं हो पाता था, जिस कारण लोगों में अलगाव की भावना पनपने लगी। असली टकराव वजह तब शुरू हुआ जब पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी भाषा संस्कृति थोपने लगे, क्योंकि दोनों क्षेत्रों की भाषा और संस्कृति का कोई मेल नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान में अधिक लोग बांग्ला भाषा बोलते थे, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उर्दू को वरीयता देते थे और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान को राजनीतिक, सेना और प्रशासन में हिस्सों में भागीदारी भी नहीं देते थे। इसी भेद भावपूर्ण रवैये के कारण पूर्वी पाकिस्तान से राजनीतिक आवाज उठनी शुरू हुई। यह पहली आवाज थी शेख मुजीबुर रहमान की और उनकी पार्टी अवामी लीग की। वे शुरू में पूरी आज़ादी की मांग नहीं कर रहे थे, वे अपने स्वामित्व की मांग कर रहे थे, जिससे कि वह बंगाली लोगों को फैसले खुद कर सके। पर पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने इस लोकतांत्रिक मांग को देशद्रोह के रूप में देखा और आंदोलन को बेरहमी से कुचलने की कोशिश की, जिसके कारण राजनीतिक संघर्ष और तेज हो गया। स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और 25 मार्च 1947 की रात को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट नाम से एक खतरनाक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य था जो वहाँ के नेता जनता थे, जो स्वामित्व की मांग उठा रहे थे, उनकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए या कुचल दिया जाए। उस रात ढाका की सड़कों पर टैंक, गोले बारूद से पूरा विश्वविद्यालय से लेकर बस्ती तक जनता का खून, हत्या, लूटपाट और बलात्कार किया गया, जिसके कारण यह आंदोलन का रूप ही बदल गया। आंदोलन अब पूर्ण आज़ादी की मांग करने लगा। पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों से बचने के लिए लाखों बंगाली जनता भागकर भारत में शरण लेने लगी। मानवीय आधार पर भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा, भूलना पड़ा, बांग्लादेश का समर्थन ही करना पड़ा, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। दिसंबर 1971 में युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध ज़्यादा दिन तक नहीं चला और 17 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, हार मान ली और बाद में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया। इस तरह दुनिया के नक्शे पर एक देश का उदय हुआ, जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि सिर्फ धर्म के आधार पर किसी राष्ट्र को एक नहीं रखा जा सकता, बल्कि सम्मान और बराबरी का अधिकार उसको कहीं ज़्यादा जरूरी होता है। यह थी पूरी कहानी। कैसा लगा आपको हम लोगों को कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन ना दबाना पड़े, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।